आज सरकार बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए है कि जो युवक काम करना चाहते हैं उनको लोन देने में आप कोई सहाय मत करिए। गोपालगंज के बिरवठ बाजार पर खुला नेहा इंटरप्राइजेज एवं नमकीन उद्योग। सुभाष सिंह के द्वारा फीता काटकर गुलशन कुमार के इस लघु उद्योग को किया गया चालू। गुलशन कुमार ने बताया कि कैसे PMFMF के तहत लोन लेकर और हम इस योजना को चालू कर रहे हैं और धरातल पर उतार रहे हैं। ये नमकीन का है, ये नमकीन का है और मिक्सचर है। मिक्सचर है। हाँ या आप अगरबत्ती बनाइए। जी, ये भी मिक्सचर है, नमकीन अगरबत्ती वाला और नमकीन वाला है और सुखाने वाला है। इस प्रयास में आप सफल हो, जी, आपका व्यवसाय उत्तरोत्तर आगे बढ़े। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस मतलब इतने सुदूरपूर्व गांव में आपने एक इतना बढ़िया एक कंसेप्ट लिया है आप। और मैं तमाम वैसे युवकों से जो कि मतलब उनके पास कोई ना कोई काम करने की क्षमता है, आज सरकार बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए है कि जो युवक काम करना चाहते हैं उनको लोन देने में आप कोई कोताही मत करिए। और मुझे लगता है कि आपकी प्रेरणा लेकर के और भी इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो अपने पैरों पर खड़ा होंगे। जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है सरकार ने और इस देश के लोगों ने, उस दिशा में आपकी एक अच्छी सोच है। आप सफल हो, ये शुभकामना है। नेताजी, आपके क्षेत्र में ऐसे उद्योग इन्होंने लगाया है, इनको क्या कुछ शुभकामना दीजिएगा? थोड़ा नहीं, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कुछ नौजवान जो संकोच में हैं वो अपने प्रतिभा को बहुत बढ़िया से उसे फलने फूलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। उनको इस लड़के से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये नहीं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिले तो ही काम कर सकते हैं। ये इन्होंने छोटा एक उद्योग यहाँ पर स्थापित किया है, निश्चित रूप से ये 2-3 लोगों को रोजगार देंगे। तो इसी तरह से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। उससे राष्ट्र की प्रगति होगी, समाज की प्रगति होगी और ऐसे लोग भी अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और मैं इनको शुभकामना देता हूं कि ये अपने मिशन में सफल हो, इनका उद्योग आगे बढ़े। क्या क्या बनता है यहाँ पे? जी, हमारे घर पर अगरबत्ती का है, झाड़ू का है, अब प्लस नमकीन, कुरकुरा, चिप्स सब कुछ हमारे पास है। जी, बैंक ने कितना आपको लोन मिला है और कितना पैसा आपने लगाया? अभी तक हम आपने लगा दिए 5.5 लाख रुपया मशीनरी में। जी, लोन आपको कितना मिला है? हमारा लोन मिला है 8,10,000 रुपया। 8,10,000 रुपया जी। मिला है। कितना कमाई आप इससे कर लेंगे? अगर अर्ली बात करें 1 साल में तो कितना कमाई आप कर लेंगे? अब देखिए, फील्ड में घूमने के बाद मालूम चलेगा हमको क्या हो रहा है। मार्केट पकड़ेंगे, उसी हिसाब से बता सकते हैं। जी, क्या क्या सामान आप यहाँ से बनाएंगे? अभी हम यहाँ पर अगरबत्ती बनाएंगे, नमकीन, कुरकुरा, झाड़ू। जी जी, अगरबत्ती में कितने वैरायटी का अगरबत्ती आप बेचते हैं? अभी हम बनाएंगे 2 वैरायटी का, मोछर का भी अगरबत्ती, पूजा करने वाला। और जो आप मिक्सचर बनाएंगे, जी, मिक्सचर कितना टाइप का मिक्सचर बनाएंगे? किसके लिए होगा? बच्चों के लिए होगा? बच्चों के लिए होगा? बच्चों के लिए भी होगा, सब किसी के लिए होगा वो। जी, ऐसा हमारे बनाएंगे। कुरकुरा जो है, जी, कुरकुरा का मशीन भी आपने लाया? जी जी, बिल्कुल लाए हैं। कितने का मशीन लगभग पड़ा? वो लगभग पड़ गया, उसका सेट पड़ गया 2.5 लाख का। उसका भी लोन लोन का थ्रू हुआ है। प्रधानमंत्री से आपको आइडिया मिला कि हमको ये करना चाहिए? ऐसा ही वीडियो देख कर आइडिया मिल गया। कहाँ से आपको लोन मिला? किसने आपको लोन दिलवाया? हमारा फंड से मिला है? हमारा प्रधानमंत्री योजना लोन है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से उचका गाँव पंचायत ब्लॉक पड़ता है बैंक, वहाँ से हमने लोन लिया है। नेताजी की तरफ से क्या सहयोग मिला है आपको? बहुत सपोर्ट मिला हमारे सब नेताओं से, जिसके पास कॉल किए बोले ठीक है। आपको लगता है कि नेताजी के सहयोग से आप अच्छा खासा पैसा आने वाले समय में कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे, पक्का एकदम? बिल्कुल। नेताजी है इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं, दिल से बोल रहे हैं? नहीं, दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं जी। क्या कुछ कहेंगे नेताजी? आपका जो योजना है, आपकी योजना से लगभग इनको 8 लाख रुपया लोन मिला है। नहीं, ये योजना मेरी योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना है और देश के तमाम युवाओं के लिए जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो उनका उत्साह हो सके
और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए अभी भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च किया है, जो मोची का काम करते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, जो सुनार का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए 15,000 का किट्स उनको दिया जा रहा है। साथ ही बिना किसी गारंटर के उनको 3 लाख से 5 लाख तक उनको लोन दिया जाता है। तो आज देश में एक माहौल बना है कि आप सरकार के ऊपर ही निर्भर न रहें। आपके अंदर अगर कुछ काम करने की अगर क्षमता है तो आप काम करें। और सिर्फ जब युवा अपना स्टार्टअप जब करता है तो सिर्फ वो अकेले काम नहीं करता है, उसमें कई लोगों को रोजगार देता है। विपक्ष तो कहता है आपका जो जितना भी योजना है सब हवाई है, ग्राउंड पे कोई उसका असलियत में नहीं। विपक्ष जब गलत बात करता है तो उसका खमियाजा विपक्ष आज भुगत रहा है। आज स्थिति यह है कि विपक्ष पार्लियामेंट में उतनी सीट भी विपक्ष को नहीं आ रही है कि वो नेता प्रतिपक्ष कहा सके। तो देश के लोग बहुत होशियार हो गए हैं और एक एक जानकारी लोगों के पास है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है और जो विपक्ष बोल रहा है उसमें क्या सच्चाई है। तो विपक्ष एक भ्रम का स्थिति पैदा करने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अक्सर हमें ये जो नौजवान है वो आमंत्रित करते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में, और जब जहां मैंने उद्घाटन किया है आपको जान के ताज्जुब होगा। एक क्षत्रिय समाज से एक आता है लड़का, वृंदावन का है, मंटू सिंह हम लोग जानते हैं, उसके 3 सैलून का मैं उद्घाटन किया और गोपालगंज में वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका। मतलब ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज नौजवान निकल के आ रहे हैं और वो सरकारी नौकरी पर ही वो आश्रित नहीं है, वो अपने स्किल के आधार पर, अपने हुनर के आधार पर वो खुद लोगों को, वो हमको लगता है कि वो वहां पर 20 से 25 लोगों को वो लड़का रोजगार दे रहा है। तो इस स्थिति में ये बिरौठी के हमारे जो नौजवान जो इस कमान को थामे हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो और नौजवान हैं वो इनसे इंस्पायर होंगे, प्रेरणा लेकर के वो भी आत्मनिर्भर बनेंगे और देश समाज को ये प्रगति पर ले जाएंगे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? नहीं, लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में इतना बढ़िया एक लघु उद्योग इन्होंने स्थापित किया है। सभी गुलशन, ये गुलशन जी को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को और इनके प्रोडक्ट का आनंद उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इसमें अच्छा करेंगे, क्योंकि मेधावी हैं और काफी लगनशील हैं, परिश्रमी हैं। चलिए, बहुत बहुत